नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दरोगा 2213 की मेंस की परीक्षा 24 अप्रैल को होनी है और ऐसे में एक मामला सामने आ गया था कि जिन अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर खो गया था या बंद हो गया था, वैसे लड़कों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था और जिसे लेकर लड़के लगातार आवाज़ उठा रहे थे। बीपीएसएससी में जाकर धरना भी दिया और इस मुद्दे पर लगातार मुखर रहे। गुरु रहमान ने भी कई तरह से आयोग से, सरकार से ये मांग की थी कि इन अभ्यर्थियों के कैंडिडेचर को बचाया जाए और जो मेल पर भी जिस तरह से पीटी में एडमिट कार्ड के लिए ओटीपी दिया गया था, वैसे ही इस बार भी दिया जाए। तो इस मांग को आखिरकार बीपीएसएससी ने मान लिया है और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। सर, आखिरकार बीपीएसएससी ने ये मांग मान ली, मगर जिस तरह के हालात बन गए थे और आपने लगातार आवाज़ उठाई, तो क्या लगता है कि ये मतलब ऐसी स्थिति में और भी शिक्षकों को भी आगे आना चाहिए, या फिर कहा जाए तो जो बच्चे परेशान थे उनको ऐसे सड़क पे छोड़ देना कहीं ना कहीं उनके साथ अत्याचार है? देखिए, अन्य शिक्षकों की तो बात मैं करूँगा नहीं, क्योंकि दरोगा मेरा पेटेंट है और वर्दी ही कहिए, क्योंकि वर्दी की महक से मुझे अजीब सी होने लगती है। और वर्दी का है, मैं पैदा हूँ, मेरा बाप भी पुलिस अफसर था। और दरोगा के मामले में जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने देखा कि जितने लड़के अच्छे खासे पढ़ने वाले लड़के, बहुत पढ़ने वाले लड़के का इस तरह का प्रॉब्लम हो गया है, तो शुरू में तो हम भी घबरा गए। घबराने के बाद उस बाद माननीय सुशील मोदी जी से मैंने बात करने का प्रयास किया तो पता चला कि वो मसूरी चले गए हैं और फ्राइडे को आएंगे और संडे को परीक्षा है। तो वैसी परिस्थिति में मैंने खुद नाम बदल के आपको बीपीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से फ़ोन किया तो उन्होंने बिल्कुल गंदा जवाब दिया। तो हमने कहा कि जब हम एक ओएसडी बन के उनसे फ़ोन किए तो गंदा जवाब दिए तो फिर लड़कों के साथ क्या होगा। लड़के बहुत परेशान थे, बच्चियां बहुत परेशान थी, रो रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में अब हुआ कि करें तो क्या करें। तो मैंने तमाम प्रयास किया, वो मतलब आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से मैंने तमाम प्रयास किया। कल न्यूज़ 18 में भी मैंने कहा कि उसको, इस न्यूज़ को चलाने के लिए, लेकिन बाद में लड़के के कार्रवाई देख के जब कुछ लड़के आगे पूरा रोने लगे, कुछ कीजिए कुछ कीजिए कुछ कीजिए, तो ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय आपको स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे भैया, जो कि मैं भैया ही कहता हूँ उनको शुरू से ही, अब वो नेतागिरी में नहीं थे तब भी थे, और नितिन नवीन तो छोटे भाई के समान है, पथ निर्माण मंत्री हैं, लेकिन हैं छोटे भाई के समान हमारे। तो दोनों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप किसी भी परिस्थिति में बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कीजिए। तो पहले तो ये लोग मामला समझ नहीं रहा था कि ये ओटीपी क्या है। तो मैंने स्पष्ट उनको बताया कि ओटीपी के लिए ईमेल और ये मोबाइल दोनों था, लेकिन बहुत सारे कारण है, जिन कारण बस मोबाइल खो गया, भूल गया, जो हुआ मानते हैं इसमें बच्चों की गलती है। लेकिन बीपीएसएससी ने आपको पीटी का एडमिट कार्ड ईमेल पर दिया था। तो वैसी परिस्थिति में जब पीटी लड़के पास किए हैं, इतनी मुसीबत में पास किए हैं, आपको इडली डोसा में पास किए हैं, तो फिर मेंस से वंचित कर देने का मतलब कि बच्चों पर बहुत बड़ा प्रहार होगा। तो मैंने स्पष्ट रूप से यही कहा माननीय मंगल पांडे भैया से और नितिन नवीन से कि आप इतना कर दीजिए कि जिस तरह पीटी में ईमेल पर आ रहा था उसी तरह इसमें कर दे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हमारे सामने मंगल पांडे ने बात किया और अच्छी खासी देर तक बात किया। तो उन्होंने हालांकि पांडे भैया ने कहा कि गुरु रहमान हमारे पास आए हुए हैं, तो बोले गुरु रहमान तो स्टूडेंट नहीं है। तो हमने कहा कि भाई स्टूडेंट हम भले नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के तो गुरु है ना। तो वैसी परिस्थिति में तो वो हमको कल 9 बजे फ़ोन किए थे आपको नितिन नवीन, तो उनको बोला कि हम रात 9 बजे कि हम देखते हैं सर, हम देखते हैं उधर से जवाब आ गया। फिर हम सोचे कि फिर मंगल पांडे पास भी चले गए, क्योंकि बहुत ही मैं था, दिलीप भी था, और 3-4 आदमी बैठे। तो पहले मंगल पांडे से मैंने बात किया, उसके बाद फिर मैं गया तो देखिए कि घर पर कम से कम 60-62 बच्चे और बच्चियां, उनके गार्जियन तक आए हुए थे। रात को हमारी स्थिति खराब हो गई। तो फिर मैं काटी फैक्ट्री गया और मंगल पांडे भैया से बात बोला, तो मंगल पांडे भैया ने कहा कि ठीक है,
ये सब टोटल बात क्लियर हो गई। तो 10 बजे उन्होंने क्लियर कर दिया था। बीपीएसएससी के अध्यक्ष महोदय कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र है वो भी, कि उन्होंने बच्चों की समस्याओं का निराकरण कर दिया और ईमेल पर भी उनका एडमिट कार्ड आएगा वो संपुष्ट कर दिया और ईमेल पर एडमिट कार्ड आने लगा। तो ऐसी परिस्थिति में मैं मंगल पांडे भैया को, नितिन नवीन को और बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद संप्रेषित करना चाहूँगा, ताकि वो बच्चों के कठिन दौर में काम आए और अपने जिद पर नहीं लिए और उन्होंने बच्चों की समस्याओं का निराकरण कर दिया। निश्चित रूप से मैं इस मुद्दे से इतना घबरा गया था कि मैं अब तमाम उन लड़कों को जो कि सचिवालय सहायक का फॉर्म 14 से भराने जा रहा है, उनको आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि बार बार रहमान उठ के कहाँ तक करेगा, क्या करेगा। रहमान अपनी क्षमता तक कर सकता है। मंत्री लोग से हम क्या बोलेंगे, बार बार बोलने से अच्छा है कि आप जब सचिवालय का फॉर्म भरिएगा तो अपना मोबाइल कम से कम जो सिम कार्ड है उसको संभाल कर रखिए, क्योंकि ऐसी नौबत जो कि दरोगा में आया था वह सचिवालय सहायक में ना आए और किसी तरह की परेशानी ना हो, तो बहुत बड़ी कृपा होगी हम पर भी और तमाम लोगों पर भी। और अंत में मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि माननीय मंगल पांडे भैया, माननीय श्री नितिन नवीन और माननीय अध्यक्ष बीपीएससी महोदय के द्वारा बच्चों के हित में उठाया गया फैसला निश्चित रूप से सैल्यूट योग्य है। और छात्रों के लिए अब लोग आगे आ रहे हैं, कहने पर बहाना नहीं बना रहे हैं। यह नेताजी लोग के बारे में हम बोल रहे हैं, बहाना नहीं बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं मंगल पांडे भैया को, नितिन नवीन को और बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने बच्चों के दर्द को समझा, महसूस किया और ईमेल पर भी एडमिट कार्ड देना शुरू कर दिया है। ए लॉट ऑफ थैंक्स टू हिम। तो सर ये तो अब एक अच्छी बात हुई है। अब ऐसे में जो भविष्य के लिए क्या अब लड़कों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अब परीक्षा का अंतिम क्षण आ गया है, वो अपने आप को अब मतलब कहा जाए कि अब मुश्किल से 12 दिन बचा है, ऐसे में वो क्या अब करें? देखिए साहब, हम तो हालांकि मैं परेशान था, भीतर से परेशान था, बहुत सारे लड़कों का एडमिट नहीं आया था तो परेशान था, लेकिन मैं बार बार लड़कों और लड़कियों को स्पष्ट रूप से कह रहा था कि बेटा बेटी तुम लोग पढ़ो, क्योंकि एडमिट कार्ड देगा। जबकि मुझे पता नहीं था, केवल बजरंगबली पर विश्वास था कि आएगा। मैं प्रयास कर रहा था तो और वही हुआ भी कि अब आने लगा वो लोग का। जब आने लगा तो ऐसी परिस्थिति में अब तो जो भी 2-4-5 दिन फ्रस्ट्रेशन में रहे होंगे, उस फ्रस्ट्रेशन को भुला के एकदम रगड़ के पढ़ें, दलालों से सावधान रहें, चोरों से सावधान रहें, सेटरबाजों से सावधान रहें, जो पढ़ें उसी को रिवाइज करें, कोई नया चीज़ न पढ़ें और खूब क्वेश्चन बनाएं, उनकी सफलता सुनिश्चित है। और बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय से जैसे आज मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, तो उनसे ज़रूर ये कहूँगा कि इस बार आप आंसर शीट जरूर दीजिए, बच्चों का ओएमआर शीट जो है वो स्टूडेंट को भी जरूर दीजिए और परीक्षा समाप्ति होने के पश्चात आप क्वेश्चन दे दीजिए और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो और आपकी छवि पर दाग न लगे, इसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। हजार गरीब बच्चे आपके लिए शुक्रगुजार रहेंगे। और बच्चे से मैं कहूँगा कि अब परीक्षा में जो 16,000 लोग पीटी में ओएमआर शीट गलत भरने में फेल कर गए थे, तो मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट ओएमआर शीट पर देंगे, क्योंकि बार बार हालात सकारात्मक ही हो नहीं कह सकता है। ओएमआर शीट पर दें और सचिवालय सहायक का जो फॉर्म भरेगा वो इस दरोगा की में जो ओटीपी के से सबक लेके सुधर जाए, ये उसके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो गुरु रहमान ने बीपीएससी का शुक्रिया अदा किया, साथ ही साथ जिन मंत्रियों ने इन अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठाई उनको भी धन्यवाद कहा और साथ ही साथ एक उन्होंने आग्रह छात्रों से भी किया है कि वो आगे इस तरह की कोई गलती नहीं करें जिससे कि उन्हें भविष्य में कोई परेशानी हो। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।